है दोस्तों, इस समय पीईबी जिसका नया नाम एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड कर दिया गया है, यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल हिंदी में बोलेंगे, इनके माध्यम से लेटेस्ट भर्तियां फटाफट जारी हो रही हैं। अभी आज जो नोटिस आया है, नोटिफिकेशन आया है, वर्ग 2 यानी वर्ग 2 शिक्षक और वर्ग 3 शिक्षक के लिए भर्ती निकला हुआ है। एक और जहां वर्ग 3 शिक्षक का काउंसलिंग का प्रक्रिया चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वर्ग 3 और वर्ग 2 का नोटिफिकेशन भी आ गया है। वर्ग 1 का कल आ गया था नोटिफिकेशन, उसको आपने देख लिया होगा। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और कम समय में सभी नियमों को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके सामने है ऑफिशियली वर्ग 2 का नोटिफिकेशन और वर्ग 3 का नोटिफिकेशन यहाँ पर है, एक ही साथ होगा ट्राइबल और शिक्षा विभाग दोनों में। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 2 श्रेणी के शिक्षक, विषय शिक्षक माध्यमिक में और माध्यमिक शिक्षक खेलकूद, संगीत, वादन, गायन वादन, और यहाँ पर देख सकते हैं ये प्राथमिक शिक्षक का भी इसी के साथ में दिया है। लेकिन ये प्राथमिक शिक्षक खेल, संगीत, गायन वादन, नृत्य और मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक में और प्राथमिक शिक्षक में खेल, संगीत, गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन के जो नियम है वह आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पर परीक्षा की जो फॉर्म भरने की तारीख 30 जनवरी 2023 बताई गई है, लेकिन ये जो तारीख है यह फरवरी है। इसको अभी आगे बताएंगे किस प्रकार से फरवरी है। हालांकि व्यापम की साइड पर जनवरी ही है 30 तारीख, लेकिन है ये यहाँ पर आपका फरवरी के महीने में ये जारी होगा। 30 फरवरी से स्टार्ट होंगे। जहाँ तक है बाई मिस्टेक हो गया है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसको आगे आपको बताएंगे। लास्ट तारीख यहाँ पर 13 फरवरी 2023 कर दी गई है और यहाँ पर फीस जो है यहाँ पर देख सकते हैं, एक पेपर के लिए 300 रुपये और 60 रुपये पोर्टल का चार्ज, और सामान्य कैटेगरी के लिए है 600 रुपये और प्लस 60 रुपये पोर्टल का चार्ज यहाँ पर लगेगा। परीक्षा की जो संभावित तारीख यहाँ पर बताई गई है उसको भी आपको दिखा देते हैं। परीक्षा की संभावित तारीख 25 अप्रैल 2023 है और 2 पाली में परीक्षा होगी। प्रथम और द्वितीय 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा पेपर को हल करने में। 150 नंबर का पेपर होगा, वह किस प्रकार से रहेगा आगे उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो ये हो गया प्रारंभिक जानकारी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको जो नियम है वह समझना चाहिए, इसकी योग्यता वगैरह, भर्ती के नियम। तो यहाँ पर देखिए, जो माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक के पद हैं, वर्ग 2 के विषय वाले शिक्षक जो हैं उनके लिए यहाँ पर ये पद जो है अराजपत्रित है, तृतीय श्रेणी का पद है। और साथ ही यहाँ पर जो योग्यता है विषय शिक्षक के लिए, संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए और साथ ही 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेस डीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए, उसके समकक्ष होना चाहिए। फिर बात आती है बीएड वालों की, तो संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और योग्यता ली गई है, कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के नियम के अनुसार स्नातक उपाधि यानी बीएड होना चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पर योग्यता है, कम से कम 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी यानी 12वीं का परीक्षा होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 साल का बीएलएड कोर्स होना चाहिए। फिर एक और योग्यता है, कम से कम 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए और इसके समकक्ष जो है तो यहाँ पर 4 साल वाला कोर्स, स्नातक का कोर्स बीएड या बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड यहाँ पर होना चाहिए। फिर अंतिम योग्यता है, संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातक और 1 साल का बीएड विशेष शिक्षा में आपका यहाँ पर होना चाहिए। वहीं बात करेंगे आरक्षित वर्ग जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी और जो दिव्यांग हैं
उनके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता के अहर्ताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। यहाँ पर ऐसा बताया हुआ है। वहीं बात करेंगे पासिंग के लिए, यहाँ पर देखिए बीएड और डीएड डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में। और यहाँ पर देखिए संस्कृत पाठशाला वाले में अनिवार्य है। और साथ यहाँ पर जो पासिंग का क्राइटेरिया किया गया है, हालांकि यह पात्रता परीक्षा है, यह कोई आपका जब भी आपको नौकरी मिलेगा उसका यहाँ पर आपको अलग से परीक्षा देना पड़ेगा। जो रिजर्विड कैटेगरी है 50% अंक और जो अनरिजर्विड है उनको 60% अंक लाने होंगे। तो 50% यानी 75 नंबर लाने होंगे रिजर्विड वालों को और 90 नंबर लाने होंगे सामान्य कैटेगरी के जिनका EWS का नहीं बना हुआ है प्रमाण पत्र। इसके बाद आपको यहाँ पर ये हो गया वेतन बता देते हैं। वर्ग 2 का वेतन जो है 32,800 प्लस महंगाई भत्ता दिया हुआ है। 2018 का नियम यहाँ पर लागू किया गया है। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं परीक्षा आपकी किस प्रकार से होगी। यहाँ पर 150 नंबर का पेपर होगा और 2.5 घंटे इसको समय मिलेगा। प्रश्न जो रहेंगे वो विकल्प वाले रहेंगे। 4 विकल्प होंगे, एक सही उत्तर में आपको टिक करना होगा। ऑनलाइन होगा एग्जाम और 1 अंक प्रत्येक का 1 अंक होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन रहेगा। 4 प्रश्न अगर गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। परीक्षा में यहाँ पर 2 भाग होंगे, भाग आ भाग बा यहाँ पर दिया हुआ है। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य रहेगा और भाग बा जो है विषय के शिक्षक यहाँ पर रहेंगे जो जिस विषय के हैं। देखिए भाग आ वाले में ये आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। हिंदी के 8 क्वेश्चन, अंग्रेजी के यहाँ पर 5 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन मिलेंगे। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक, अंकिक के और बाल विकास जो है पेडागोजी 10 नंबर का। टोटल यहाँ पर 30 नंबर हो जाता है। तो 30 नंबर ही ये हो गए और बचा जो है 120 नंबर। 120 नंबर भाग बा वाले में रहेंगे। इसमें विषय से पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। विषय जैसे यहाँ पर देखिए हिंदी है, किसी का अंग्रेजी है, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, इन विषयों का 7 विषयों पर परीक्षा होगी। वहीं इसके बाद यहाँ पर देखिए ये पूरा नियम बताया हुआ है यहाँ पर और ये पूरा विस्तृत सिलेबस बताया हुआ है। 8 नंबर का हिंदी यहाँ पर रहेगा, अंग्रेजी भी 5 नंबर की यहाँ पर रहेगी और इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान का ये सिलेबस यहाँ पर हो जा रहा है। इसके बाद आपको समझना है यहाँ पर 120 नंबर का विषय वाला रहेगा। जो विषय आपका स्नातक में है उस विषय से ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तमाम विषय के यहाँ पर सिलेबस हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये माध्यमिक शिक्षक विषयों की विषय सूची, गणित वाले जो हैं देख लें, ये पूरा क्राइटेरिया इन विषय से होना चाहिए। विज्ञान वाले देख लें, विज्ञान के अंतर्गत रसायन, वनस्पति, प्राणी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्हीं विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। इसी तरह अन्य विषय जो हैं 7 विषय उनमें आप इनको देख लें योग्यता। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए बताया हुआ है स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम उल्लेखित प्रावधान के अनुसार करना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षक पद, यहाँ पर पात्रता संबंधी नियम बताए हुए हैं। माध्यमिक शिक्षक का जो खेल वाले हैं उनका नियम यहाँ पर बताया हुआ है, उसमें भी वही नियम है, थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे क्योंकि डिग्रियों में परिवर्तन होंगे। खेल वाले में यहाँ पर जो है तो खेल का होगा। वेतन यहाँ पर 32,800 रुपये, महंगाई भत्ता और 2018 का नियम यहाँ पर लागू किया गया है। ठीक, इनका भी सिलेबस उसी तरह रहेगा यहाँ पर खेल वाले शिक्षक के लिए। फिर यहाँ पर प्राइमरी के भी कुछ पद हैं जो कि आपको देख लेना चाहिए कौन कौन से पद हैं। उसमें भी खेल कूद के लिए है। उसकी योग्यता जो है यहाँ पर देखिए माध्यमिक गायन वादन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर बताया हुआ है इनके लिए जो योग्यता के नियम है। प्राइमरी वाले भी यहाँ पर है, प्राइमरी के लिए आपको दिखा देते हैं। प्राइमरी में लिए हायर सेकेंडरी चाहिए और प्लस कोर्स चाहिए। यहाँ पर ये देखिए प्राथमिक के लिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर पात्रता संबंधी नियम है। 3य श्रेणी का पद है, खेल वाले प्राथमिक शिक्षक हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। योग्यता में यहाँ पर देखिए 50% अंक के साथ जो है हायर सेकेंडरी 12वीं होना चाहिए
और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या बीपीएड या बीपी इसके समकक्ष होना चाहिए, ये डिप्लोमा कोर्सेस होना चाहिए। बाकी क्राइटेरिया वही है, परीक्षा का सेंटर वगैरह बता देते हैं। अब बात आती है जो तारीख है फॉर्म भरने की, और अंतिम तारीख को आपको स्पष्ट कर दे, इसी में बताया हुआ है खंडसा में ऑनलाइन आवेदन के लिए। देखिए 30/1/2023 यहाँ पर बताया हुआ 30 जनवरी और से 13 फरवरी तक, लेकिन यहाँ पर भरने के कुल दिवस 15 बताए हुए हैं। तो अगर आप 30 फरवरी से जोड़ेंगे 30 फरवरी से 13 फरवरी, तो टोटल संख्या होती है 15। इसलिए यहाँ पर दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ इसके फॉर्म जो है फरवरी में यहाँ पर शुरू होंगे। और यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ लिखा हुआ जनवरी ही, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर दिवस की संख्या BC दी हुई है, यानी फॉर्म इसके हालांकि क्लियर हो जाएगा, अभी जो है आज रात को ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये क्लियर ही है कि इसके फॉर्म फरवरी में होंगे और ये नियम बताए हुए हैं। इसके बाद ये पूरा यहाँ पर डिटेल बताया हुआ है। परीक्षा का सेंटर यहाँ पर देख सकते हैं, इन 17 सेंटरों पर परीक्षा आपकी संपन्न कराई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज जो जानकारी आपको दिए हैं ये समझ में आ गई है। अधिक जानकारी इसके आगे के वीडियो पर मिलेगी। फिलहाल वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट और नए अपडेट को पाने के लिए। मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो पर। धन्यवाद।